तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 10AA, प्रॉफिट ऑफ सेल्स यूनिट। आई होप आपने जिंदगी में कभी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके सुना होगा। वैसे तो इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी आप लोग ऐसे टाइम पे मेरे पास आए हो कि मैं आप लोगों को स्टोरीज नहीं सुना सकता, ठीक है ना। मुझे कट टू कट सेक्शन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जो काम का है उतना मैं बता देता हूँ और उतना ही पढ़ लो तुम लोग अब, ठीक है। तो सेक्शन 10AA प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स यूनिट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल्स होता क्या है। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए। तो 1991 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इसके पहले हम 1947 से लेकर 1991 तक गांधीवादी थे। महात्मा गांधी जी ने हमें बोला था स्वदेशी रहो, जो भी होगा हमारे देश का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन करो। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अगर आप इंडिया को ओपन करना चाहते हो ग्लोबल लेवल पे टू हैव अ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो आप एक इंपोर्ट बैन करके एक्सपोर्ट चालू करोगे, ऐसे नहीं होता। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट भी ओपन करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बना गया। आपने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा, एलपीजी करके कोई स्कीम पढ़ा होगा आपने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो स्कीम था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था। और इसी के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनकम टैक्स में कुछ सेक्शन लॉन्च किए थे जिसको हम बोलते थे सेक्शन 80IA। सेक्शन 80IA, IB, IC, ID, IE, ऐसे बहुत सारे सेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 से 1996 तक लॉन्च किए। ही वाज देयर फॉर 5 इयर्स एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में। तो 80IA कैसे ऑपरेट करता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मुझे देना है। 80IA कैसे ऑपरेट करता है, सी इंटर के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझो कैसे ऑपरेट करता है। 80IA बोलता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है, एनी प्राइवेट सेक्टर अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप करता है, तो हम उसको 10 साल का हनीमून पीरियड देंगे, ठीक है ना, 10 इयर्स का हनीमून पीरियड देंगे आउट ऑफ फर्स्ट 15 इयर्स, और कहीं कहीं पे 15 इयर्स का हनीमून पीरियड देंगे आउट ऑफ 20 इयर्स। ऐसी भी बात की थी, 15 इयर्स आउट ऑफ 20 इयर्स। कहीं कहीं पे ऐसा है कि 7 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पीरियड है। तो मैं आप लोगों को ये वाले पीरियड का एग्जांपल दे देता हूं, 15 इयर्स आउट ऑफ 20 इयर्स। सर ये कैसे चलता है, आप समझो कि आप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, आप रिलायंस इंफ्रा हो, जेपी इंफ्रा हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो आप, ठीक है, और आपने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को मदद किया, रोड बनाया, डैम बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि देखो भैया, कि अगर आपने 10,000 करोड़ का पीजीबीपी कमाया है, पीजीबीपी 10,000 करोड़ का कमाया इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करके, तो आपका जीटीआई मान लेते हैं 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ का आपका जीटीआई है। और क्योंकि आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो आपको 15 साल तक देश में कोई टैक्स नहीं भरना है। तो सेक्शन 80IA में हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे, आपका 10,000 करोड़ हम माफ कर देंगे, तो आपको टैक्सेबल इनकम आपका नील आ जाएगा। ऐसा वंडरफुल बेनिफिट इन्होंने दिया, तभी जाके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, पावर सेक्टर आज जितना भी डेवलप हुआ है वो इन सेक्शंस के वजह से हुआ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ये बहुत बड़ा लॉटरी लग गया टैक्स एग्जम्पशन का। वैसे ही 1997 में अभी आ जाता हूं, 1997 में पी चिदम्बरम जी फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बने। पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया होता है इंडिया में जहां पे वेयर हाउस फैक्ट्री होती है, वेयर हाउस मिलेगा आपको, जहां पे ट्रक खड़े मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी, जहां पे बैंक होगा 24/7 जो बैंक काम करता होगा, वहीं पे आप लोगों को फैक्ट्री शेड आपको कंसेशनल रेट पे मिलेंगे, आप अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अनडिस्टर्बेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई और अनडिस्टर्बेड वाटर सप्लाई दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री को इंकरेज किया जाता है कि प्लीज आप यहाँ पे बिजनेस लगा दो, तो देश का फायदा होगा। देश का क्या फायदा होगा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे जो यूनिट्स होंगे ना, ये एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में क्या आएगा, इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगा, जिससे इंडिया को बाहर के जो लोन्स वगैरह रिपे करने हैं, आरबीआई का सिचुएशन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, तो हमें फॉरेन करेंसी इनफ्लो चाहिए करके हमने ये सेक्शन बनाया। जब 1997 में पी चिदम्बरम जी ने ये अनाउंस किया था, तो इस बजट को ड्रीम बजट बोला जाता था, सपनों का बजट। मतलब ये ऐसा कभी इंडिया में प्रैक्टिकल होगा ही नहीं, ऐसे सबको लगा था। लेकिन पी चिदम्बरम जी ने भी एक सेक्शन अनाउंस किया 80IA भी, जिसमें उन्होंने बोला ये जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा, ये गवर्नमेंट नहीं डेवलप करेगा, ये सेल्स प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा, और जो डेवलपर होगा
सेज का, उसको हम एग्जाम्पशन देंगे ATIAB में। ये भी मैं बात नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा हूं इस यूनिट की जो मुंबई में है, पुणे में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, मेट्रो सिटी में यूनिट लगा के रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना। अभी आपका चलता फिरता यूनिट आप बंद कर कोई सेज में क्यों शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो 2004 में 2004 में फिर से पी चिदम्बरम पावर में आए और उन्होंने बोला देखो अगर आपका ये जो यूनिट है जो नॉर्मल एरिया में चलता है इंडिया में, इसको मैं DTA यूनिट बोलता हूं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट, इसके ऊपर फुल्ली टैक्सेबल रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इंडिया की जो गारमेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अपना एक छोटा सा यूनिट सेज में भी लगा दे, इसका नाम हम देंगे सेज यूनिट। और जो भी प्रॉफिट आप यहाँ पे सेज यूनिट में कमाओगे उसके ऊपर हम आपको टैक्स हॉलिडे पीरियड देंगे, द वे वी हैव गिवन टैक्स हॉलिडे पीरियड इन ATIA एंड ऑल, ठीक है ना। तो इसका टैक्स हॉलिडे पीरियड कैसा है सर, इसका टैक्स हॉलिडे पीरियड बोलता है फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक, इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद पहले साल से लेके 5th ईयर तक, पहले 5 साल आपका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जाम कर दिया उन्होंने, बोला 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। 6th ईयर से लेके, ध्यान दो, 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका 50% हमने एग्जाम कर दिया एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। और 11th ईयर से 15th ईयर तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको एग्जाम करने मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी आपकी फैक्ट्री चालू करके आपको 12-15 साल हो गए, 12-15 साल में प्लांट एंड मशीनरी पूरा डिप्रिशिएटेड हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप जो आपकी सेल्स की जो प्लांट एंड मशीनरी है वो नई प्लांट एंड मशीनरी लेकर आओ, तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेना जिसको हम बोलते हैं सेज री इन्वेस्टमेंट, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करके रखने पड़ेंगे विच एवर इज लोअर। तो लास्ट 5 ईयर का ये कंडीशन है। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक क्रॉस कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। अगर सेज यूनिट में, अगर सेज में से आप 2 बिजनेस करते हो, एक बिजनेस विद इन इंडिया और कुछ बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो, दोनों बिजनेस आपका चालू है, तो आपका टोटल टर्नओवर, अगर आपका टोटल टर्नओवर मैंने बोला 100 लाख का है, टोटल टर्नओवर 100 लाख का है, और टोटल टर्नओवर के ऊपर आपने टोटल प्रॉफिट कमाया हुआ है 20 लाख का, समझो मेरी बात, टोटल टर्नओवर आपका 100 लाख का है, उसके ऊपर आपने टोटल प्रॉफिट कमाया है 20 लाख का, और आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर दिखाया हुआ है 60 लाख का, तो 100 लाख में का 60 लाख आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो मुझे एक्सपोर्ट प्रॉफिट चाहिए। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो। जब 100 लाख का बिजनेस किया तो 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 60 लाख के बिजनेस के ऊपर कितना प्रॉफिट, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसको ही मैं फॉर्मूला में अगर आपको डाल के दूं तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो फटाफट मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में से बता देता हूं। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ अंडरटेकिंग which begins the manufacturing on produce or article or computer software in sales, फर्स्ट 5 years के लिए 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 years के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और यहाँ पे लास्ट 5 कर देना, लास्ट 5 years के लिए अमाउंट क्रेडिटेड टू सेज रिजर्व अकाउंट, रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट व्हिचएवर इज लोअर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट विल बी पीजीबीपी ऑफ सेज यूनिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सेज यूनिट डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द सेज यूनिट। ये भी मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब सर वही टर्नओवर मानेंगे हम लोग जो फॉरेन करेंसी में इंडिया में आपने रिसीव किया हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए। और फिर हमने बताया कि जो भी आपने पैसे जमा किए सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, वो आपको 3 साल में आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे टू परचेस न्यू मशीनरी। अगर नहीं परचेस किया तो जिस साल भी आपने मिस यूटिलाइज करोगे, नॉन यूटिलाइज करोगे, तो उस साल में जितना अमाउंट हमने आपको एग्जाम किया था उतना टैक्सेबल कर देंगे। इतना काम का नहीं है, वो डीम्ड इनकम बन जाता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब जो अदर चार्जेस आप चार्ज करते हो वो एक्सपोर्ट टर्न में इंक्लूड नहीं होंगे, वो टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होंगे। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसके ऊपर 1-2 छोटे से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। सर टोटल टर्नओवर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 100 लाख, टोटल प्रॉफिट वाज 30 लाख, और उसमें का एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख था। देखो 100 में का 50 लाख, मतलब खाली 50% आपका टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर है,
तो 30 में का 50% अगर आप करोगे तो 15 लाख की आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकलेगा। उन्होंने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का भी आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन ये डेटा हमारे काम का नहीं है, यूजलेस डेटा है। उन्होंने बोला कि आपका यूनिट 16-17 में चालू हुआ था, मैं अगर 16-17 में 5 साल जोड़ता हूं तो यहाँ पे आता है 21 और यहाँ पे आता है 22, मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर तक मेरा एग्जम्पशन रहेगा 100% डिडक्शन, ठीक है ना। तो देखो डिडक्शन कैसे कंप्यूट किया उन्होंने, बहुत ही सिंपल, पहले तो यहाँ पे थ्योरी लिख दिया 100% डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आप पहले 5 साल में हो। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल के दिखाया, 30 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ऐसा करके उन्होंने 15 लाख का निकाला और उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आप पहले 5 साल में हो। और बाकी किसी सेक्शन में आपको डिडक्शन जो डीटीए का यूनिट है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का नॉर्मल यूनिट जो है, उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलता। इसी के ऊपर नीचे एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट में फटाफट रीड कर लेता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना घर पे। रुद्रा लिमिटेड हैज 1 यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अदर यूनिट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब हमें एग्जाम में ना सेल्स का डेटा लगता है, लेकिन इन्होंने ना क्वेश्चन में पूरे कंपनी का डेटा दे दिया, ये टोटल डेटा है, और डीटीए का डेटा दिया, उन्होंने सेल्स का डेटा नहीं दिया, उन्होंने डीटीए का डेटा दिया। बेटा अगर उन्होंने टोटल का डेटा दिया, डीटीए का डेटा दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेल्स का फिगर है, तो सेल्स का डेटा आपको निकालना था। जैसे पूरे कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ है और डीटीए का टर्नओवर अगर 2 करोड़ है तो सेल्स का टर्नओवर 4 करोड़ हो गया, ठीक है ना। एक्सपोर्ट सेल्स अगर टोटल कंपनी का 4.6 है और डीटीए का 1.6 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया ना। हेलो, ठीक है ना, ये 3 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 80 लाख का है और डीटीए का 20 लाख का है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स यूनिट का हो गया प्रॉफिट 60 लाख। तो इसके हिसाब से आपको टर्नओवर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना के दिया हुआ है, इस वर्किंग नोट के हिसाब से आपको ये निकालना है। 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 आप ये करोगे तो आपका एक अमाउंट आएगा 45 लाख का। और फिर उन्होंने यहाँ पे सिचुएशन बना के रखा है कि अगर यूनिट 2013 में स्टार्ट हुआ रहेगा तो क्या, और यूनिट 2017 में स्टार्ट हुआ रहेगा तो क्या। यूनिट 2017 में स्टार्ट किया होगा तो आपका अभी भी 100% का हॉलिडे पीरियड चालू है, और 2013 में किया होगा तो अभी आपका 50% का हॉलिडे पीरियड चालू है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी लेक्चर लॉग आउट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। यस सर। प्रैक्टिस चालू करो। मेरा ये दोनों चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 और सीएमए का चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर मेरे खत्म हो गए, और सीए इंटर का मॉड्यूल 1 खत्म हो गया। यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ मॉड्यूल 1, ठीक है।